आज का एपिसोड रिश्तों की कशमकश, पुराने जख्मों और नए खुलासों से भरा हुआ है। राही और अनुपमा के बीच की कड़वी बातचीत, शाह परिवार की रौनक में छिपे ताने बाने और राही के जन्मदिन की सरप्राइज पार्टी, सब कुछ इस कहानी को और भी पेचीदा बना देता है। क्या राही और अनुपमा के बीच की दूरी कभी खत्म होगी? और क्या शाह परिवार की खुशियों में फिर से दरार पड़ जाएगी? आइए जानते हैं अनुपमा के आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राही को अचानक अपना और अनुपमा का डांस करता हुआ वीडियो मिल जाता है। इसी वजह से दोनों के बीच फोन पर तनावपूर्ण बातचीत होती है। बातचीत के दौरान राही को कोठारी परिवार के आरोप याद आते हैं कि आर्यन की मौत के लिए अनुपमा ही जिम्मेदार थी। इस बात से आहत अनुपमा फोन काट देती है, लेकिन राही उस पर और भी आरोप लगाते हुए कहती है कि अनुपमा ने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी और कोठारी परिवार की खुशियां छीन ली। गहरे दर्द में डूबी अनुपमा अपने बच्चे की सलामती की दुआ करती है। इधर शाह परिवार में परी और राजा उत्सव का आनंद लेते हैं। पारितोष ये कबूल करता है कि उसने अपनी नौकरी के बारे में झूठ बोला और राजा से पैसे मांगता है, जिसे राजा तुरंत दे देता है। परी ईशानी और पाखी को उपहार देती है, लेकिन ईशानी उस पर जलन भड़काने का आरोप लगाती है। परी जवाब में बताती है कि ईशानी ने कभी राजा से कोर्ट मैरिज का वादा किया था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंची, जिसकी वजह से राजा अपनी जान तक खोने की स्थिति में आ गया था। हल्के फुल्के माहौल में परी और राजा एक मजेदार साड़ी से जुड़ा दृश्य साझा करते हैं, जिसमें परी राजा के साथ अपनी खुशी जाहिर करती है। जब ईशानी परी के वजन पर ताना मारती है, तो राजा परी का साथ देता है। वहीं पाखी ईशानी को रोकने की कोशिश करती है। इसके बाद परी पाखी पर आरोप लगाती है कि वह केवल बिजनेस रिश्तों के चलते मीता का पक्ष लेती है। इस वजह से परी और ईशानी में गर्मागर्म बहस हो जाती है। गुस्से में परी तय करती है कि वह अब शाह परिवार के घर नहीं आएगी और राही का जन्मदिन मनाएगी। हसमुख उसे समझाते हैं कि उसे वापस घर लौट आना चाहिए। अनुपमा हसमुख को फोन करती है। हसमुख बिना ज्यादा पूछे उसे ढांढस बंधाते हैं। अनुपमा चुप रहती है और कॉल काट देती है। लीलाबेन हसमुख से पूछती है कि कॉल किसका था, लेकिन हसमुख इसे गलती से आया हुआ कॉल बता देते हैं। लीलाबेन को बार बार हो रही ये संयोग भरी बातें खटकने लगती है। एक और ट्रैक में गौतम मीता और अनिल को बताता है कि उसे प्रार्थना और अंश के अफेयर के बारे में सब कुछ पता है और यही वजह थी कि प्रार्थना घर छोड़कर गई। अनिल प्रार्थना का पक्ष लेता है, लेकिन मीता उसे गौतम से बहस न करने की चेतावनी देती है, क्योंकि कंपनी में गौतम की ताकत बहुत है। मीता इस सब का ठीकरा अनुपमा पर फोड़ती है और ये बातचीत राही सुन लेती है। भरती और जसप्रीत अनुपमा का मन बहलाने की कोशिश करते हैं, जो राही के जन्मदिन की सोच में डूबी रहती है। जसप्रीत उसे चप्पल और बैग गिफ्ट करती है, लेकिन अनुपमा बदले में कुछ न दे पाने की ग्लानि में उन्हें लेने से मना कर देती है। शुरू में वो बाहर काम करने से भी इनकार करती है, मगर उसकी सहेलियां उसे हौसला देती है। उधर राही को लगता है कि कोठारी परिवार उसके जन्मदिन को भूल गया है, लेकिन अचानक उसे सरप्राइज मिलता है कि उन्होंने उसके लिए जन्मदिन की पार्टी रखी है। प्रेम उसे यकीन दिलाता है कि वह कभी उसका जन्मदिन नहीं भूल सकता। ये देखकर माही के मन में खीज पैदा होती है।